हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपके लिए एक मैसेज है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि कोरोना के टाइम में, इस बढ़ते हुए महामारी में, झारखंड सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से सही है गलत है ये सरकार सोचेगी। हम तो भाई पढ़ाने वाले लोग हैं, आप पढ़ने वाले लोग हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि इस दौरान एग्ज़ाम तक आप अपना विशेष ख्याल रखेंगे, बेवजह किसी से नहीं मिलेंगे, कहीं निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका पढ़ाई स्वस्थ रहेगा। तो कृपया मेरे इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ मैं अपने लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है और हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि हमारा और आपका एक, भले हम लोग मिले ना हो कभी, एक बॉन्डिंग बन रहा है, एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। तो भाई आपका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस सिचुएशन में, इस महामारी के टाइम में कृपया एकदम आइसोलेट करके रखिए अपने आप को। बेवजह अननेसेसरी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से घुलने मिलने की आवश्यकता नहीं है। हमसे जितना संभव होगा हम आपके मदद के लिए तैयार रहेंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते रहेंगे। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, टारगेट कीजिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। डेली कुछ ना कुछ पार्ट अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कंप्लीट कीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम में प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं, और पॉजिटिव सोच के साथ आप रहिए, ठीक है। देश बहुत ख़राब सिचुएशन से गुजर रहा है और सबसे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हम लोगों की है, हम पढ़ाने वाले लोगों की है। हम लोग कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना, या कोई सरकारी टीचर नहीं है हम लोग कि एक फ़िक्स सैलरी हम लोग को सरकार के द्वारा मिल रहा है और हम लोग अपना जीवन यापन कर सके उससे। पिछले 8 से 10 महीने हम लोग इस कोरोना का तंज झेल चुके हैं। स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है हम लोगों की। हम लोग भाई क्या कहें, प्राइवेट टीचर आप सोच सकते हैं कि कितना इनकम हम लोग का होता होगा। कोई ज़्यादा इनकम हमारा नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है, फिर भी जूझना तो है ही। बहुत स्थिति ख़राब हो जाती है बॉस। कभी कभी हिम्मत तो ये करता है, मन करता है कि कोचिंग वगैरह हर एक चीज़ बंद कर दिया जाए और कोई दूसरा काम ढूंढा जाए, काम किया जाए। पता नहीं, आपसे मन किया कि आज इन बातों को शेयर कर दूं। कभी कभी ये भी फील होता है हम लोगों को कि इस देश के, इस राष्ट्र के निर्माण में हम जैसे छोटे कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर जो हैं, कोई अहम रोल नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है सरकार के रवैये से। सरकार कभी हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दी, ना ही कभी हमारे कोचिंग के रेंट के बारे में सरकार सोचती है, कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देती है, ठीक है ना। तो आपके जो भी शिक्षक हैं, जहाँ भी आप कोचिंग लेते हैं, हम लोग छोटे टीचर हैं, छोटे कोचिंग में पढ़ाने वाले लोग हैं, फिर भी हम लोग अपने अपने शहर के एजुकेशन के स्तर को उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग इस राष्ट्र के निर्माण में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा एकदम पूरी तरीके से इसे दरकिनार कर दिया जाता है। हम लोग के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और अपना काम कीजिए। आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा तो लगेगा कि भाई हम लोगों ने जो मेहनत किया वो साकार हुआ है, ठीक है। मोटिवेटेड रहिएगा, सेल्फ मोटिवेटेड, और खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए।